अखबार में आई एक खबर ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हमारे क्षेत्र का एक व्यक्ति पिछले 13 सालों से मलेशिया में कैद है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ज्ञात हुआ कि न केवल एक व्यक्ति, न जाने कितने इंडियंस मलेशिया की जेलों में कैद है। काम के सिलसिले में जाते हैं, वीज़ा एक्सपायर होने के कारण या किसी अन्य वजह से वहाँ की जेलों में कैद कर दिए जाते हैं। मलेशिया की जेलें पूरे विश्व में बदनाम है। अगर मैं यूं कह दूं कि वे इस धरती का नरक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कम जगह में हजारों लोगों को ठूसा जाता है। खाना तो बस इतना दिया जाता है कि इंसान जिंदा रहे, और खाना भी ऐसा कि हमारे देश के भिखारी भी न खाए। हमारे देश के कई नौजवान पिछले कई सालों से इन जेलों में यातनाएं भोग रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये वो गहरा कुआं है जिसमें एक बार इंसान पहुंच जाए फिर उसका निकलना नामुमकिन सा होता है। रावत वो छोरो 13 साल पहले मलेशिया गया तो बस अखबार में खबर आई थी। हमारे नजदीक ही है कायासा आसन तिरुले गांव है और बॉर्डर में लागे सर। आप खाली थोड़ा वर्षा पैसे को दीजिए। तो है तो बच्चों वो घर आ सके आते आते जो देश में और भी परिवार का चीज हो रही है और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सॉल्व हो जाता है। एक बार अपने कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। कोशिश क्या होता है भाई। ये कहानी है हुकम सिंह की। ये उसका गांव, ये उनका घर। और जब हुकम सिंह 2007 में निकले तो गांव वालों ने और परिवार वालों ने उनका स्वागत, उनका अभिनंदन किया और उनको विदाई दी। ये उनका परिवार, बूढ़े माँ बाप, 2 छोटी प्यारी बच्चियां। जब 2007 में वे गए तो बड़ी बच्ची गुड़िया, जो कि 2 साल की थी, और छोटी सी बेटी जायना, वो 6 महीनों की थी। लेकिन आज ये दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं। गुड़िया जो कि 15 साल की और जैना 13 साल की। आजीविका के लिए, दादा दादी को संभालने के लिए इन्हें खेतों में काम करना होता है। आज भी ये पापा की परियां अपने पापा का इंतजार करती है कि कभी तो पापा आएंगे। जब से होश संभाला है पापा का चेहरा भी नहीं देखा। और छोरो कहो था कि माँ पापा तो मन घुमा लेता था, मन तो लेता को नहीं। मैं भी लपटू 8 बाबा क्या सारे जनता आए ना क्या ब्याह फोन तो डाले खाली
ठोका मारी करिया और क्या आ रही किसे क्या तुम आने क्या मैं आ जाऊँ क्या और पिया पिया दे कर दिया जो के पिया दे कर दिया या देखी दे तो तो था बेटा पया बेटा सरकार फसाया हुआ है हाँ जो क्या था हमारे फोन पर के भी क्या सकता है अमेरिका वीजा वेगा आज जो क्या वीजा भी पड़ नहीं रहा खेत जान आखो दिन पसवान और मरसो तोड़न अलग घणो खेत है और कहीं का कट्टा लेना वन गाय भी करनी और परेशान घणा हाँ सर का नाम बोलो लक्ष्मण सिंह क्या उम्र है चित्तर सिंह चित्तर 70 है क्यों गांव है कायो क्यों जिलो है पाली जिलो पाली अबे अपना छोरा ने आते कोई घटना भी आप बताओ कोई भी हो काय तब ठोका मारे बैठे था पिया मंगे कितना साल थी बटे है वो 13 साल में तो 13 साल भी आयो को नहीं मारा लड़का तो मोदी साहब हाँ क्या कहते हैं बिगाड़ की स्थिति खराब बहुत हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री की भी हैं। हमारी कंट्री में वर्कर्स को कोई अवेयरनेस नहीं है, स्किल्ड की कई बार कमी रहती है, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आती इंडिया की तरफ से, लेकिन जो सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड वर्कर हैं या फिर नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, उन वर्कर्स को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का ऐसा सेटअप है कि बाहर जा रहा है तो उसको बड़ा ही अच्छा माना जाता है कि विदेश में लड़का काम कर रहा है तो न जाने क्या करता होगा, मे बी वहाँ पे वो इंडिया से भी मीनियल जॉब करे और यहाँ से रेस्पेक्ट भी वो ना मिले जो बाहर जाके मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा हमें बाहर से ज़्यादा मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, और यहाँ की कंडीशंस भी। तो जब यहाँ से कोई अनअवेयर्ड लेबर या वर्कर किसी ऐसी कंट्री में जैसे कि मिडिल ईस्ट जैसी कंट्री या साउथ ईस्ट एशिया में खासकर म्यांमार जैसी कंट्री में चला जाता है किसी क्रिकेट एजेंसी के थ्रू, देन उसके बाद वहाँ पे वो कंपनी जो जिसने उसे बुलाया था वो कंपनी रजिस्टर्ड है ही नहीं, या फिर कंपनी ने उसको जॉब नहीं दिया, या फिर जो पैसा बोला था उतना पे नहीं कर रहे हैं, देन इस कंडीशन में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि उनकी जो सिचुएशन है रहने की वो इंडिया से भी और वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। हम राजस्थान पाली जिले की तहसील रायपुर जालक चौकी ग्राम पंचायत के पास कायापिला गांव है। हमारे काका यहाँ से लगभग 13 साल पहले मलेशिया का केकर कंपनी के थ्रू कमाने के लिए गए थे। 10 साल तक उन्होंने वहाँ काम किया, तो फिर उन्होंने आने की सोची। उन्होंने आने के मतलब वो सोची तो फिर उनको पता नहीं था, मतलब वो गांव से रिलेटेड थे तो उनको इतना पता नहीं था, तो वो मतलब आने की तब उन्होंने सोची तो उनको पता चला कि मेरा वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया है। कि मेरे काका की वो लड़कियाँ मतलब वो गए थे तब मतलब एक की 6 महीने की कुछ समथिंग उम्र थी और एक की 2 साल की थी, तो उनको इतना भी पता नहीं था, मतलब उनको इतना याद भी नहीं है कि हमारे पापा के साथ हमने मतलब कैसे ज़िंदगी जी कि मम्मी यानी ये बहुत मतलब खेती का काम करते हैं, इनको कुछ काम है ही नहीं मतलब, और कोई मतलब इनका लड़का भी नहीं है जो इनका मतलब कुछ काम कर सके, और मतलब कोई भी ऐसा कुछ भी काम होता है कुछ भी फंक्शन होता है तो उन लड़कियों को लगता है कि हमारे भी पापा होते तो हम उनके साथ जाते। अब हमारी यही उम्मीद है कि हमारे काका वापस हुए तो मतलब मोदी सरकार से मतलब ये निवेदन है कि वो मतलब मलेशिया सरकार से कुछ संपर्क करके मतलब हमारे काका है और उनके साथ जो भी फंसे हुए हैं उनको सबके मतलब लाने की कार्रवाई करें। मलेशिया ने भी आजकल इलीगल डिटेंशन को लेके, इलीगल माइग्रेंट्स को लेके काफ़ी कठोर कदम उठाए हुए हैं, और वो जो भी पासपोर्ट इनवैलिड मिलता है या फिर वीज़ा जिसका एक्सपायर हो जाता है तो उसको डिटेंशन कैंप्स वगैरह में डाल देते हैं। तो रफली अगर आइडिया लगाएं तो अराउंड हर ईयर हंड्रेड्स ऑफ इंडियन वर्कर्स हैं जो मलेशिया के अंदर डिटेंशन कैंप्स में चले जाते हैं। बाप तो पैसा वैसे ही नहीं मिलता। कितना साल से पहले भेजिया? कितना साल से पहले भेजिया? कतरे पहला सिंया कहने
कहने 15,000 मिलता है, कहने 20,000, 12 महीने में जब बिल्कुल ही नहीं मिले। तो घर के संभालो, घर के सड़े मैं घर में की कर संभालो, बच्चों ने की कर पढ़ाई करावो। कड़ाप कर कमाओ सा काई करो सो। अच्छा मजदूरी करो, मजदूरी में जो जने आज घणो हल्लो सलरियो माके जा रही हब्बो मजदूरी में जो हां मजदूरी में जा रही सा काम पर जा रही दूरी काई वे में तू का मारिया जो वो तो बे आवे कोनी मैं बच्चों ने तो लाठी टाइम तो पास करना पड़ी, बच्चों ने लाठी करना पड़ी, पढ़ाई करा रही। अब हमारे की शादी भी वे पे कटो लावो आदमी नहीं आ ब्याह शादी की के हां बे वो आ रियो कोनी ओको पापा आ रियो कोनी जने 13 रुपया में कटो लाव शादी में। हां अभी रिसेंट में वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में और बाकी सभी कंट्रियों में जो हमारे वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए। वंदे भारत मिशन के अंदर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइड या फिर एयर इंडिया के थ्रू जिस वर्कर को आना है वहाँ से उसकी ईमेल आईडी वगैरह से आप रजिस्टर करो, टिकट वगैरह कराओ। तो ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो नॉर्मल वर्कर है, लेकिन जो डिटेंशन कैंप में उनके लिए क्या किया जाए वो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए तो मुहिम चलानी पड़ेगी। ਸਾਡੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਲਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਏਜੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਸਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੈਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। गोपीनाथ योगी है, पड़ोस के गांव आसन तिरोलिया में मैं रहता हूं। हुक्म सिंह जी के बारे में जब ये वीडियो देखा मैंने और अखबार में पढ़ा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। भाई इनकी जगह जैसे मेरा कोई बड़ा भाई होता तो कितना दुख होता। इनके जैसे बच्चे हैं 13-13 साल हो गए, इनके बच्चों ने इसके पिताजी का मुंह नहीं देखा। बूढ़े पिताजी है, माताजी है और इनको कितना दर्द हुआ होगा।
अभी इंडिया वो इंडिया नहीं है जो पुराने समय पे था कि वर्कर्स की कंडीशन खराब हो तो जवाब भी ना दे, लेकिन आज के समय पे अगर सोशल मीडिया का सही यूज किया जाए, सही तरीके से अगर अपनी बात को रखा जाए तो मे बी होपफुली जवाब आए।